हेलो एवरीवन, 20 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट, हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है? तो केप वर्ड। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है? तो केप वर्ड। IUCN स्पेसिस सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक मेनन को। IUCN स्पेसिस सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक मेनन को। हाल ही में कर्नल माइकल रेड्डी-नीरिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मेडागास्कर। हाल ही में भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किसके नए AI ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? तो गूगल ने खोजा है। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। हाल ही में किस ब्रह्मोस एयर स्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है? तो लखनऊ में हुई है। हाल ही में किस देश के ब्लेड को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो स्लोवेनिया। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकाई पदसाली। हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो निर्मल मिंडा। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हर्ष साघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात। हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़। हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निगयांग की बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो चीन। हाल ही में किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई। अब डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। झारखंड में आयोजित होने वाले 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डालमा। इसका आंसर हो जाएगा डालमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक रांची झारखंड में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप का 4th एडिशन है और इससे पहले इसे 2008 में आयोजित किया गया था। स्थापित जो हुआ था साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो 1993 ईस्वी में। सदस्य इसमें 8 हैं और अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर ललित के
बहनोट है, बहनोट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना यूएन द्वारा 2010 में की गई थी। इसका थीम है ड्राइविंग चेंज विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टैटिस्टिक्स डे हर साल 29 जून को मनाया जाता है। ये दिवस हम भारत के सांख्यिकीविद पीसी मल्होत्रा की याद में मनाते हैं। उन्होंने ही भारत में इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे जो है NSS की स्थापना की थी और वे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। उन्हें फादर ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इसका थीम जो है वो 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वल। हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना यूएन द्वारा 2010 में की गई थी। थीम है ड्राइविंग चेंज विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं डेली करंट अफेयर्स का। ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल कुमार मांदा। निर्मल कुमार मांदा को एसोचैम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। उन्होंने संजय नायर को रिप्लेस किया गया है। स्थापना जो है वो 1920 ईस्वी में। मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली और अध्यक्ष जो है निर्मल कुमार मिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में भरा है। स्टेट मैनिंग
रेडिनेशन इंडेक्स 2025 की मिनरल रिच श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600। हाल ही में मकासुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ़को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक जो है वो ब्राज़ील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में होगी। 15वीं जो है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो है वो ब्राज़ील में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? तो उरुग्वे। किसने किया है? उरुग्वे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी शिवानंदन। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिश्केक। हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कटी बहु उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना रहा है शीर्ष पर। हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में UIDAI ने शुभ कर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख। हाल ही में भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। स्पीडी अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बना? तो भारत बना। घोड़े यात्रा समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी किसने दी? तो बिहार सरकार ने दी। भारत ने परमाणु ऊर्जा के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो न्यूक्लियर मिशन ने शुरुआत की। स्पीडी अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90 मनाई है वर्षगांठ। सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 190 है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो मिस्र में शुरू हुआ है। स्पीडी अप्रैल मंथ क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में मनीषा भवाला ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो शर्ली बोचवे बनी। मनरेगा मजदूरी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 7% वृद्धि हुई।
भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।